आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। लोग यहाँ रहते हैं, क्या इनका जीवन, इनका मूलभूत सुविधा में रहने का इनका अधिकार नहीं है क्या? देखिए ये नर्क की जिंदगी में आने जाने का। बोलता हूँ आर्य में जानवर रहते हैं, उनके लिए इससे अच्छा रोड बनाया गया है, वो भी फॉरेस्ट में है, लेकिन इंसानों के जानवरों से बदतर। नहीं, सरकार के पास ये बातें तो जानी चाहिए। एक पड़ोसी के झगड़े को यहाँ का आमदार सुनील प्रभु विधानसभा में उठा सकता है, पड़ोसी के झगड़े को, इतने बड़े मुद्दे को नहीं उठा सकते क्या विधानसभा में? आप नहीं रख सकते सर? भ्रष्टाचार के गड्ढों में धंसा मालाड का रास्ता, भाजपा पदाधिकारी बैठे भूख हड़ताल पर। मुंबई मालाड पूर्व के कुरार विलेज में बसे संजय नगर, पाल नगर, शिव शक्ति नगर, अम्बापाड़ा और वागेश्वरी माता मंदिर क्षेत्र के लोग पिछले 20 से 25 सालों से एक ही समस्या से जूझ रहे हैं, टूटे फूटे बदहाल और गंदगी से पटे हुए रास्ते। इस रास्ते से हर दिन हजारों लोग गुजरते हैं, लेकिन हालात ऐसे हैं कि चलना भी किसी चुनौती से कम नहीं। मल मूत्र और कूड़े से भरी सड़कें न सिर्फ यहाँ के निवासियों के लिए मुसीबत बनी हुई है, बल्कि 3 से 4 स्कूलों के नन्हे मुन्ने बच्चे भी इसी रास्ते से गुजरने को मजबूर हैं। अब मजे की बात तो ये है कि इस बदहाल सड़क को वन विभाग की जमीन बताकर मनपा और प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है। सड़क पर चलना मुश्किल, पानी की सुविधा नहीं, स्ट्रीट लाइट नहीं, शौचालय नहीं, लेकिन जब किसी अधिकारी की जेब गर्म करने की बात आती है तो यही वन विभाग की जमीन रिश्वत देने वालों का कमरा बन जाती है। पैसा लेकर वन विभाग और मनपा के अधिकारी यहाँ धड़ल्ले से रूम बनवाने की अनुमति दे देते हैं, मगर आम जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसती रहती है। इन्हीं समस्याओं के खिलाफ अब भाजपा के दिंडोशी विधानसभा उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष संतोष यादव ने भूख हड़ताल छेड़ दी है। उनके साथ सुनील पाल, अमित मिश्रा और भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता भी समर्थन में खड़े हैं। संतोष यादव का कहना है कि जब तक प्रशासन इस समस्या का हल नहीं निकालता तब तक वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब सवाल उठता है कि क्या यह हड़ताल प्रशासन की कानों में जमी हुई धूल हटा पाएगी या फिर जनता को अगले 25 साल भी ऐसे ही नरकीय जीवन जीने के लिए छोड़ दिया जाएगा। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस सड़क की समस्या पर स्थानीय लोगों और भाजपा पदाधिकारी संतोष यादव सहित अन्य भाजपा पदाधिकारियों ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि मैं बताना चाहता हूं कि आज ये रोड की ये हालत है। ये हम मुंबई महानगर में रहते हैं, ऐसा जो कि सिटी बोली जाती है कि हम मुंबई महानगर पालिका में, हम गांव में अगर जाते हैं तो लगता है कि हम मुंबई से आए हैं, मगर आज ऐसी स्थिति देख करके ऐसा लगता है कि जैसे यूपी बिहार से भी बदतर ये रोड की ये हालत है। इसको किसको कहा जाए? मुंबई महानगर पालिका को जिम्मेदार ठहरा जाए या किसको, या शासन प्रशासन को किसको कहा जाए? जैसा कि आपको बता दूं, आज ये लोग मजबूर कर, देखिए अगल बगल में सब खड़े, शासन प्रशासन के लोग मजबूर होकर के आज भूख के हड़ताल पे लोग बैठे हैं। अब हम देखिए ये बोलते हैं हमारे अधिकार है, हमारा लौटा दो, हम भी एक इंसान है, हमको कैसे रहना चाहिए, कैसे वो हमारा अधिकार दे दो, ऐसा इन लोग करके मांग लेकर के बैठे। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या मुद्दा है, क्यों बैठे हैं, क्यों नाराज हैं, किसके विरोध में नाराज है, किसके खिलाफ ये अनशन कर रहे हैं। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका क्या नाम है? संतोष यादव। संतोष यादव जी, क्या कारण है कि आप भूख हड़ताल पे आप बैठे हैं? पिछले 20 साल से हम मांग कर रहे हैं इस रास्ते की। 20 साल से हम यहाँ पे रहते। 2014 में जब यहाँ विधायक जी लड़ने के लिए आए थे सुनील प्रभु, तो उस समय क्या रहे, हमने मांग तो मेरा हर किसी से और मेरे लिए ही मांग है, मैं किसी के लिए क्या मांगूंगा। मैं खुद इस रास्ते से आना जाना मेरा होता है, मेरा परिवार इसी रास्ते से जाता है। पिछले 20 साल से हम क्या रहे इस रास्ते की मांग कर रहे हैं। इसके पहले यहाँ पर सड़क हुआ करती थी, लेकिन अब 20 साल से क्या प्रॉब्लम हो गया, कहाँ फॉरेस्ट आ गया, कहाँ महानगर पालिका आ गया, पता नहीं। मैं जिस जमीन पे अभी खड़ा हूँ महानगर पालिका के अंडर में ही आता है। आप दिखा सकते हैं मेरी दाहिनी तरफ, यहाँ पे फॉरेस्ट का एरिया बताते हैं लोग, कंफर्म नहीं है, लेकिन जब यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम होगा तो बीएमसी वाले भी आ जाते हैं, वो बोलते हैं हमारा है। जब इस तरफ कुछ काम होगा बीएमसी के एरिया में तो फॉरेस्ट वाले भी आ जाते हैं कि हमारा है। लोग क्लियर नहीं कर पा रहे कहाँ पर है, और हम इस मांग को रख रहे हैं। हम कह रहे 2014 में पहली बार मांग रखे थे सुनील प्रभु जी के सामने, तो उन्होंने कहा कि हाँ ये हम 101% पूरा करेंगे। तो हमने ये बोला था उनको कि अगर आप नहीं करेंगे तो हमको आत्महत्या करनी पड़ेगी। तो उन्होंने हम जबान दिया था, आप कभी भी उनसे पूछ सकते हो, मेरे सामने बात नहीं कर सकते। उन्होंने कहा था कि आपको आत्महत्या करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। अभी इस बार के चुनाव में फिर इनके भाषण सुना था, क्योंकि हमारा उनसे कोई रिश्ता है नहीं पॉलिटिकली हमने, लेकिन विधायक हमारे ही थे, तो हमने उनका भाषण सुना था। उन्होंने कहा था कि हम रास्ते का काम करवाएंगे ही,
तो आप मतलब क्यों झूठ मूठ का तसल्ली देते हो लोगों को? अगर आपसे नहीं होता तो आप बोलिए ना, नहीं होता तो फिर उसकी लड़ाई हम अपने तरीके से लड़ेंगे। हम कहीं खून खराबा नहीं करने जाएंगे, हम किसी को मारेंगे नहीं, हम कुछ जलाएंगे नहीं, तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, कानून के दायरे में रह के अपनी मांग करेंगे। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है आप ना तो बोलिए सर, आप ना भी नहीं बोलते, लोगों को क्या रे गुमराह करके रखे हुए। ये हमारी मांग है, हम बोल बोल के थक गए। ये आखिरी था, अभी हमने 3 जनवरी को कार्य लेटर दिया है महानगर पालिका में। दिगावकर साहब को मिलने के लिए समय ही नहीं हमसे, हम जमादार जी से मिल के आए हैं, उन्होंने कहा कि काम होगा। यहाँ पे इंजीनियर आके देख के गए तो 2-3 गड्ढे वहाँ पर भर दिए। अब ये भी तो महानगर पालिका का है। प्रभु साहब कह रहे, सुनील प्रभु जी, उनको अभी क्या प्रभु साहब बोलना है, प्रभु तो हमारे श्री राम है। अभी उनको ये पानी के लिए हड़ताल करते हैं। चुना हुआ विधायक जिसके कि फोन के ऊपर काम होना चाहिए, पानी यहाँ पर वेस्ट जा रहा है। पिछले दिनों उन्होंने तो मोर्चा भी निकाला था, बहुत बड़ा आंदोलन किया था, हर मुद्दे को उठाया था, उससे क्या आप संतुष्ट नहीं है क्या? अरे शर्म आनी चाहिए भाई, चुना हुआ विधायक भी मुद्दा लेके उठता है क्या? जो फोन पे जिसके बाद वो काम होना चाहिए, मैंने भी तो उठाया ना, मेरे भी प्रशासनिक लोग आए हैं, मेरे शासन के लोग आए हैं, मेरी मदद कर रहे हैं ना। वो मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मत करिए, उनको भी मेरे जान की फिक्र तो है। ऐसा है कि नहीं है। 8 बजे से मुझे लगातार फोन आ रहे हैं इन लोगों का कि आप कब बैठने वाले, कहाँ बैठने वाले, कैसे बैठने वाले। शासन को हमारी जिम्मेदारी समझ, हमारा अधिकार क्या, हमारे कर्तव्य क्या समझ में आता है, विधायक को नहीं समझ में आता है क्या? विधायक क्यों नहीं आवाज उठाते विधानसभा में इसके रोड के बारे में, विधानसभा के मुसीबत, दिंडोसी विधानसभा में जो मुसीबत है उसके बारे में? वो पड़ोसियों का झगड़ा विधानसभा में उठा सकते, उत्तर भारतीय मराठी करना है तो उसके बारे में बात कर सकते, लेकिन इसके लिए बात नहीं करेंगे। मगर सब यहाँ पे कितनी आबादी है इस रोड से? लगभग कितने लोग, कितने की संख्या में लोग गुजरते हैं और आना जाना उनका है? जहाँ पे खड़ा हूँ इसकी दाहिनी तरफ क्या है, एक वार्ड आता है और मेरे पीछे पूरा वार्ड आता है, मतलब 43 और 42 2 वार्ड लगते हैं। तो आप समझ जाइए कितनी जनसंख्या यहाँ पर होती होगी। सर फिर भी आप बताएंगे तो अच्छा रहे। 10,000 के ऊपर की जनसंख्या है। 10,000 की 10 लाख नहीं, यहाँ की जो जनसंख्या है, यहाँ 10,000 के ऊपर की जनसंख्या है। यहाँ पर एक दिव्य धाम है माता जी का, वागेश्वरी माता जी का मंदिर है, 100 साल पुराना है लगभग। वहाँ सैकड़ों भक्त आते हैं, त्योहार के समय पे भी आते हैं, जो भी दिन होते हैं, अपने महाशिवरात्रि वगैरह होती है, श्रावण होता है, सब आते हैं। लोग आते हैं तो यहाँ पर बोलते हैं कि आप किस जगह पे रहते हो। मगर क्या बागेश्वरी धाम में आने जाने का रास्ता मात्र एक यही है? हाँ, यही एक रास्ता है, पीछे भी एक रास्ता है, वहाँ पे भी फॉरेस्ट का बोल के रोक के रखा हुआ है, वहाँ भी कच्चा ही है, यही एक रास्ता है। अगर महानगर पालिका को लगता है कि ये फॉरेस्ट में है तो डीपी रोड कहाँ पर है? चुनाव लड़ने के लिए तो देते हैं ना, वोटिंग लिस्ट निकाल रहे हैं ना, सब बंद कर देवे। मगर आप मतदान करते हैं आप लोग? अगर महानगर पालिका का है या केंद्र सरकार का है, राज्य सरकार, मतदान तो करते हैं, विधायक आपको चुनकर जाते हैं लोकसभा के साथ। ऐसे लोगों से आपकी क्या अभी मांग है? अभी क्या मांग है? अब क्या मांग है, क्या मांग है बताइए ना। नगर सेवक चुनते हैं, विधायक चुनते हैं, सांसद चुनते हैं, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, उनको अपने कर्तव्य का भान नहीं है क्या? अच्छा, अगला आपको पोजीशन क्या? आज तो चलो ठीक है, मनाने के लिए आए, अभी पुलिस प्रशासन आपको मदद कर रही है, सभी नेता लोग भी आपको मनाने के लिए आए हैं, सब लोग आज आप पोस्टपोन करेंगे या नहीं करेंगे? अगला आपका क्या रहेगा? ऐसा है कि मेरा ऐसा मानना है कि मैं जो भी काम करूं सबके साथ मिलके ही करूं। अच्छा, पुलिस प्रशासन शासन मेरा साथ दे रही है, अगर मैं उनकी बात नहीं सुनूंगा, कहीं सुरक्षा का कारण हो, कुछ भी हो, अगर मैं यहाँ रात भर रह भी जाता हूँ, बाई चांस दुश्मनी भी तो होती है ना अपनी, अगर किसी ने कुछ मुझे किया तो उनके ऊपर आएगा। तो मैं नहीं चाहता कि किसी के ऊपर किसी तरह का दोषारोपण हो। तो उनके कहने से मैं अभी यहाँ से तो उठूंगा, उठने के बाद में फिर मैं अपनी कार्रवाई चालू रखूंगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को फिर से लेटर देने वाला हूँ, फिर बाद में वापस से मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगा। मैं अभी आज आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ आम जनता को भी कि आज मैं खाली एक छोटी सी रजा ले रहा हूँ, छुट्टी ले रहा हूँ आप लोगों से। ये लड़ाई जारी रहेगी और मैं इसे लड़ता रहूँगा। आप लोगों की हक की लड़ाई है, मेरी खुद की भी हक की लड़ाई है। आप लोगों को भले से आप इसको छोड़ देंगे, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं, और आगे इससे भी मजबूती की मजबूत तरीके से लड़ाई करने वाला हूं। और फिर मैं किसी भी शासन और प्रशासन की नहीं सुनने वाला हूं। मैं यह भी निवेदन शासन से करने वाला हूं। संतोष जी, आप ये जानते हैं कि आप एक भारतीय जनता पार्टी के एक विधानसभा के अध्यक्ष हैं, दिंडोसी विधान उत्तर भारतीय मोर्चा के आप अध्यक्ष हैं, और आपकी केंद्र में सरकार है और राज्य में सरकार है, और उसके बावजूद भी आप रोड पे उतर रहे, तो आप इसका जिम्मेदार किसको मानते हो? आप मेरे सरकार को नहीं मानते हो? मेरे घर में मेरे पिताजी हैं। जब मुझे कुछ मांगना होता था ना बचपन में, तो मैं जिद करता था, अपने पिताजी से मांगता था।
तो केंद्र सरकार मेरी है तो मैं मांग नहीं कर सकता हूँ क्या? राज्य में मेरी सरकार है तो मांग नहीं कर सकता हूँ क्या? मैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए घर में लड़ाई करता था। आज भी अगर कुछ जरूरत पड़ती है तो अपने पिताजी से कहता हूँ कि मुझे खर्चे के लिए कुछ पैसे चाहिए, मांगता हो। तो मैं सरकार से क्यों नहीं, अगर मेरी है तो मैं मांग करूंगा ना, मुझे देना चाहिए ना। मेरा जो अधिकार है, मेरे कर्तव्य तो मुझे याद दिलाए जाते हैं। मेरे अधिकार भी तो बताने चाहिए ना कि भैया ये आपके अधिकार है। स्वच्छ जल आना चाहिए नल में, ये मेरे अधिकार है। मेरे आस पड़ोस में अच्छे शौचालय होने चाहिए। यहाँ के लोगों को बहुत तकलीफ होती है शौचालय। नहीं साहब, आप आमदार के ऊपर अंगुली उठा रहे हैं तो क्या संसद के ऊपर अंगुली नहीं उठा सकते? और क्यों और किस क्यों नहीं, क्यों आमदार को ही क्यों टारगेट बना रहे हो आप? मैं आमदार को टारगेट क्यों बनाऊंगा? मुझे आमदार चुनो ना, मैं बताता हूँ कैसे रास्ते निकालते हैं। क्या संसद क्या नहीं सर, क्या संसद इसके जिम्मेदार नहीं है? सब जिम्मेदार है, वहां तक बातें नहीं पहुंच रही। आमदार को पहुंचाना चाहिए ना। मैं उस पद पे नहीं हूँ कि मैं वहां तक अपनी बातें पहुंचा सकूं। मैं यहाँ सांसद नहीं हूँ। रविंद्र वाइकर जी सांसद है ना, तो उनको बताना चाहिए, आगे बात पहुंचानी चाहिए। मुझे आप अगर अधिकार देते हो ना तो मैं लगाता ना। मेरा तो कोई चुनाव लड़ने का तरीका है ही नहीं, मानता ही नहीं कि मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं क्यों लड़ूंगा? यही मैं सवाल करने जाता कि महानगर पालिका का चुनाव हो रहा है तो आप एक स्टैंड बना रहे हैं, ऐसा इस पर क्या कहना? मैं कसम खाता हूं कि मैं महानगर पालिका का अगर कोई पार्टी मुझे टिकट भी देगी तो मैं नहीं लड़ूंगा। आज के अगर आप ऐसा बोलते हो तो मेरे को मेरा जो अधिकार है वो पूरा करके मिलना चाहिए। मैं चुनाव लड़ने के लिए नहीं कर रहा हूं। मैं 20 साल पहले चुनाव लड़ने लायक नहीं था जब मैं सड़क की मांग की थी। मैं वोटर भी नहीं था उस समय। कहेंगे किस तरह से आप लोग समर्थन में खड़े हैं? क्या समर्थन में इसके लिए कि ये रोड तो बनना ही चाहिए, सड़क, क्योंकि 10,000 पब्लिक रहती है और उसके बाद लोगों का आना जाना रहता है। बड़ी बड़ी गाड़ी आती है, छोटे बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, उनको भी तकलीफ होता है। बाई देख कल के डेट में कुछ हादसा हो जाए, कोई औरत के साथ कोई बच्चा प्रेग्नेंट हो और समझो कुछ हो जाए तो उसका जवाबदारी कौन लेगा? फारिश विभाग बोलता है कि हमारा, हम नहीं नोटिस देंगे। बीएमसी बोलता है। तो ये नल का कम से कम, पानी जो बह रही है, पानी की लोगों को तकलीफ हो रही है, तो कम से कम पानी तो क्लियर करके दे। यहाँ पे पानी भर रहा है, गटर भर रहा है, लोग उसी में कीचड़ में डूब मर रहे हैं, लेकिन कोई किसी को तकलीफ नहीं सुनने में आ रहा है। तो आप भी समर्थन में इनके खड़े हैं। भाई साहब, आपके तकलीफ बहुत ज़्यादा है। यहाँ पब्लिक के जो रह रहे हैं उनको ऐसा लगता है कि भैंसी भेड़िया जैसे रखे हुए हैं। जो नगर सेवक है, विधायक है, जो आए हैं चुन के, हम लोग, हमारा जो अधिकार था हमने उनको दिया, लेकिन मेरा अधिकार वो लोग नहीं दे रहे हैं। हम रोड के लिए मांग कर रहे हैं, हमारा सुरक्षित रोड चाहिए, रोड का हमको चाहिए और कुछ नहीं। हमको किसी से दुश्मनी नहीं है। सर, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कि जिस तरह मेरा बोलना है कि सर है कि हम लोग बहुत कुछ जमीन किसी से सोना चांदी तो मांग नहीं रहे, आम आदमी की सुविधा के लिए रोड मांग रहे हैं, बराबर। और सरकार, जब जो यहाँ के ऑफिसर आ रहे हैं उनको अपना हद ही नहीं मालूम है कि कहाँ से कहाँ रोड है, कहाँ से कहाँ डीपी प्लान है। वो उनको, अभी इसके पहले 1 साल पहले अपघात हुआ था, यहाँ से फायर ब्रिगेड नहीं जाता था सर, पुलिस नहीं जा पाती झोपड़े में, और हम लोग स्लम में रहते, ना कि सर बिल्डिंगों में रहते। जो हमारे आमदार साहब हैं, खाली वादे के लिए आमदार बने हैं कि काम के लिए आमदार बने? उन्होंने जब पब्लिक उनको चुन के दिया, मतलब किया, तो उनको काम करना चाहिए सर। हमारी कौन सी मांगे? 300 मीटर 100 मीटर का रोड है। इसके पहले अप्पापाड़ा के नगर से होते हुए भी एक छोटी सी आमदार, मतलब ये विद्या चौहान जी ने रोड बना दिया अप्पापाड़ा। एक हमारे प्रभु साहब 10 साल में क्या रोड नहीं बना सकते और खाली घर पे पैसा रखने? मंदिर है बागेश्वरी माता मंदिर, क्या जाने का रास्ता यही है क्या? सर, इसके पहले 2 रास्ते थे। एक बीएमसी ने ऑलरेडी बंद कर चुकी है। एक यही रास्ता बचा है। इसमें भी ने मिल के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और बीएमसी बंद कर रही है। जब डीपी प्लान का रोड है, डीपी प्लान में 60 फीट रोड है, इसको क्यों नहीं बना रहे? इसको मंजूरी क्यों नहीं दे रहे? अदर चीज के लिए मंजूरी है, घर बनाओ, पैसा लो, मंजूरी है, पानी कनेक्शन दो, चोरी कनेक्शन दो, लाइट का सब परमिशन है। इसके लिए क्यों नहीं मिल रहा सर? अगर जो अपघात हुआ, ये अपघात रुक सकता था, अगर टाइम पे फायर ब्रिगेड पहुंची तो अपघात रुक सकता, लेकिन जाने के लिए रास्ता कहाँ पे? अच्छा, जो घटना हुई थी इस समय फायर ब्रिगेड के जाने में बहुत प्रॉब्लम हुआ था। प्रशासन से पूछिए, पुलिस प्रशासन पूछिए कि उनसे क्या वो पहुंचे थे क्या टाइम पे, जब पूरा जल को उसके बाद पहुंचे उन्होंने। सर, क्या कहना चाहते हैं? आपको क्या तकलीफ है? देखिए, ये रास्ता तो बनना जरूरी है। अच्छा, काय को इधर कम से कम 10,000 20,000 पब्लिक चलता है। अच्छा, माँ बहन चलता है, इसका मोबाइल छीनता है सब लोग। अच्छा, इधर लाइट नहीं है, देखो रास्ते का हाल तो देखो क्या है। हाँ, ये सब नहीं बनना चाहिए। ये जो हमारा इधर नेता लोग है, ये दिखता नहीं है ये लोग को। वोट मांगने का टाइम तो बराबर आएगा इधर। हाँ, किसको दो वोट हम लोग? आपका शुभ नाम? यही तो भाई मुस्लिम है, मेरा मुस्लिम शेख है। मुस्लिम साहब, आप ये मानते हैं कि आपको ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है? गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये देखो बराबर गाड़ी है, ये देखो कचरा का डब्बा। आइए हम देखते हैं। ताई, ये जो हो रहा है,
आपको कैसा लग रहा है कि ये जो घटना हो रही है तकलीफ है कि नहीं? तकलीफ है। हम लोग 20 साल से देख रहे हैं यहाँ से ये सा रास्ता। रोज पानी ऐसे गिरता है, यहाँ से चलने लायक ही नहीं है। और आगे जाएंगे ना गली में भी वही हालत है। गली में कचरा लाके पूरा जमा, पूरा पब्लिक रहती है वहाँ पे, सोसाइटी है, गली है, उसका बीच में कचरा फेंक के ढेर एकदम हो गया है। वहाँ पे दुर्गंधित है, बीमारी का जड़ है। और यहाँ पे जाएंगे आगे तो मंदिर में एक बार जाके देखिए, मंदिर का इतना अच्छा मंदिर है। कहाँ पे ऐसा? यहाँ पे ऊपर पहाड़। अच्छा, है, बागेश्वरी माता मंदिर। हाँ। और वहाँ पे जाएंगे ना, आप देख लेंगे, एक बार जाके देख लेंगे तो आप सोच जाएंगे कि इतना अच्छा मंदिर में जाने का रास्ता क्या है। कोई आते ही नहीं है वहाँ पे, जाइए आप, सूखा पड़, मतलब कोई पब्लिक दिखती नहीं है। तो इसका भी आपको पीड़ा है? क्या कहना जी चाहते हैं सर, हम लोग सब संतोष भाई के साथ में हैं। और एक्चुअल देखा जाए तो अगर आप कोई रिक्शा लेके आना अगर यहाँ चाहेंगे सर, एक भी रिक्शा आने को तैयार नहीं होता है। इतनी दिक्कत है यहाँ पे, छीन झपटने वाले तो रहते ही हैं। दूसरी बात, अभी सामने अगर आप वीडियो करके देखेंगे तो पैदल निकलना मुश्किल है यहाँ रास्ते से, बराबर ना। और एक जन की मांग नहीं, पूरी पब्लिक, कम से कम हमको लगता है 20-30 हजार पब्लिक डेली निकलती है। आपके खड़े रहने के टाइम पे भी आप देख रहे होंगे कि एक भी टाइम पे रास्ता, एक सेकंड भी रास्ते बंद नहीं है। और ये मांगे हमारे लिए समझ जन्मजात जरूरी है। अच्छा दीदी, आपको सचमुच आप बोलिए तकलीफ है आने जाने का? क्योंकि हम लोग इंसान तो है नहीं। इंसान क्या बोल रहे हैं? इसके लिए हम लोग को खुशी है कि आज 20-25 साल से ये कचरे में लौट रहे हैं ना, हमको कोई पूछने वाला नहीं है। अभी क्या करेगा? मैं दिंडोशी का युवा होने के नाते यह मांग करता हूँ कि ये रास्ता बहुत जल्द से जल्द बनाया जाए। यहाँ मेरी प्रेग्नेंट माताओं बहनों को बहुत तकलीफ होती है। यहाँ आजू बाजू में 3 स्कूल है, वहाँ बच्चे का एक्सीडेंट होता है, भले ड्राइवर का गलती ना हो तभी भी रास्ता खराब होने के कारण। तो यही मांग है कि जल्द से जल्द ये रास्ता पूरा प्रशासन शासन इस पे ध्यान दे। क्या भाई साहब, जैसा कि बता रहे हैं कि चोरी की घटनाएं होती है क्या? हाँ होती है यहाँ पे चोरी की घटनाएं हाँ होती है यहाँ रात दिन एक। अच्छा, यहाँ पे अक्सर रात में ना यहाँ लाइट नहीं है यहाँ पर। रिक्शा वाले भाई, आप रिक्शा चलाते हैं क्या? आपको क्या तकलीफ होता है? आने जाने का कोई तकलीफ? बहुत तकलीफ है, एनी टाइम पानी सब आना जाना चालू रहता है। और कल ही रात को मोटर चोरी हो गया मेरा। 5,000 का मोटर चोरी हो गया, पानी का मोटर कल ही रात में चोरी हो गया। तो ये लाइट की वजह से चोरी हो रहा है? क्या कारण है? लाइट की वजह से? कुछ भी नहीं है, कैमरा नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है, कोई सहूलत नहीं है। पानी आना जाना। मगर चोरी की जो घटनाएं होती है वो पुलिस प्रशासन को आप लोग शिकायत करते हैं कि नहीं? अभी करते तो भी उससे कोई जवाब ही नहीं मिलता, यानी उसका रिएक्शन ही नहीं मिलता हमको। कोई मतलब न्याय नहीं मिलता? न्याय भी नहीं मिल रहा है। आप पुलिस स्टेशन में आप लोग कंप्लेन करते हैं तो पुलिस आती है? कभी नहीं पुलिस आती है? पुलिस आती है कि नहीं? पुलिस आती है। हाँ, आप क्या होते हैं चोरी की घटनाएं जो हो रही है? यहाँ तो बहुत तकलीफ है भाई, यहाँ तो रात दिन तो चप्पल उड़ा के लेके जाते हैं। क्या आपको चोरी हुआ? मेरा मोटर, इसका भी पानी का मोटर चोरी हो गया और 2 पंखे इनके चोरी हो गए, वो एक ही दिन में हो गए। और पुट्टी बाहर रखा था, पुट्टी उड़ा के लेके गया, सब चोर लोग ही बहुत। इधर नशा करने वाले लोग हैं, हमेशा गाड़ियों में नशा करते बैठते हैं। नशे की प्रॉब्लम इधर है, नशे की भी ज्यादा प्रॉब्लम है इधर। जंगल है ना, जंगल में 20 दिन में, हर 15-20 दिन में पानी पुरवठा वाले यहाँ खड्डा करते। यहाँ अगर बंद बनाते भी है ना, रैबिट डाल के यहाँ खड्डा करते हो लोग। आइए हम जब जाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये स्थिति है, ये देखिए बगल में सब लोग खड़े हैं, कितना हम लोग सब लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं साहब? देखिए, काम होना चाहिए और उसके लिए संतोष यादव जी ने एक प्रयास किया था। मैंने उन्हें समझाया तो उसको अलग तरीके से काम करना पड़ेगा, क्योंकि फॉरेस्ट वालों को एनओसी का अधिकार मंत्री जी दे सकते। हम पहले चलेंगे मंत्री जी के पास, उनसे बात करने के बाद तब आगे की कार्रवाई करेंगे। अच्छा साहब, इनके लड़ाई में आप इनके साथ में हैं? हाँ बिल्कुल, उन्हें काम सहयोग पब्लिक के साथ में हूँ, क्योंकि ये सड़क जो है बननी चाहिए, क्योंकि ये मूलभूत अधिकार है। पानी बिजली और सड़क, पानी बिजली और सड़क यह होना चाहिए। मोदी जी की ये मांग है, तो हम लोग चलेंगे वन मंत्री जी के साहब। जिस तरह से बता रहे हैं कि ऐतिहासिक एक मंदिर है, मंदिर में आने जाने के लिए बहुत एक ही एकमात्र रास्ता बचाएगा, तो उसमें क्या आप, जबकि आप मंदिर और मस्जिद के लेकर के आज आए दिन हमेशा लड़ाई होती रहती है, मगर और मंदिर को लेकर के जिससे भारतीय जनता पार्टी हमेशा लड़ाई लड़ती रहती है, अयोध्या का मंदिर हो किधर का, तो एक ऐतिहासिक मंदिर है, इस मंदिर को लेकर के जिस तरह से चल रहा है, तो यहाँ क्या रोड बन पाएगा कि नहीं आपके राज्य में? देखिए, मुद्दा जो चल रहा है फॉरेस्ट का, वन विभाग का, या सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अदालत है, उसके खिलाफ सरकार जा सकती है न मंत्री जा सकते। उसमें से रास्ता क्या निकलेगा यह अभी हमें जाके सरकार के पास
सोचना पड़ेगा। सर आपका केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, उसके बावजूद भी आप जानते हैं जितनी भी मंदिरें आज बने हैं पहाड़ों पे बने हैं, मगर हर पहाड़ अगर वन विभाग में है हर जगह रोड जा सकता है, तो बागेश्वरी माता मंदिर में क्यों नहीं जा सकता सर? नहीं, जहाँ भी फॉरेस्ट होगा वहाँ रोड नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण ये सब रुका हुआ है। नहीं तो एनओसी देने में वन विभाग को क्या जाता। मगर सर रानी मैया हो या वैष्णो देवी का मंदिर हो या अपना ऐसे जगह पे है, सभी जगह बने में आते, क्या आप इसका प्रयत्न करेंगे क्या? बिल्कुल, हम लोग एकदम प्रयत्न में लगे हुए हैं। आज उसका एक छोटा सा उदाहरण है कि सरकार होने के बाद भी हमारा एक कार्यकर्ता बैठा ना, तो उसके सपोर्ट में हम लोग खड़े हैं, तो हम उसको लेके आगे जाएंगे और लोगों की समस्या के निराकरण का कोशिश करें। धन्यवाद। मुझे आज गर्व महसूस हो रहा है कि जिस तरह से मैं एक बताना चाहता हूं आपको, ये बड़ी बात है कि केंद्र में इसकी सरकार है, राज्य में सरकार होने के बावजूद भी अपने सरकार के खिलाफ एक कार्यकर्ता उतरा है। क्यों? उनको ये चाहिए कि सरकार किसी को हमसे उससे लेना देना नहीं है। लोगों की जो मूलभूत, जैसे कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा के अध्यक्ष सम्माननीय राजन सिंह जी ने कहा है कि सरकार से हम अपनी बात, क्यों छोटी छोटी है हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात नहीं है, मगर ये कहीं बीएमसी का लोग अधिकारी बोलते हैं ये मेरे में नहीं आता है, वन विभाग बोलता है मेरे में आता है। इस तरह से विवादित रोड के वजह से आज लोगों को जो मूलभूत सुविधा है वो नहीं मिल पा रही है। अब हम इसको लेकर के ये सरकार के पास ये लोग जाने के लिए तैयार है। जैसा कि उन्होंने बोलते हैं कि वन विभाग का एक होता है, एक डायरेक्शन होता है कि सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है कि यहाँ पे कोई काम नहीं कर सकते। जैसा कि गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि अगर कोई डबल महला बनाना चाहता है तो बीएमसी वाले पैसा लेने आ जाते हैं, पानी लेने होता है तो बीएमसी वाले आ जाते हैं, सब जगह तो बीएमसी वाले काम करते हैं, और जहां अगर सुविधा की देने के बाद काम आ जाती है तो वहां वो अग्रसर नहीं होते हैं। वो यही बताते हैं नहीं मेरा काम नहीं है, वो यही अपना बोलते नहीं मेरा ये काम नहीं, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं देखिए ये नरकी जीवन जी रहे लोग। देखिए मैं कैमरा में से मैं बोलूंगा जैसा, देखिए ये स्थिति है, देखिए ये स्थिति है, क्या है ऐसे लोग यहाँ मैं पूछना चाहता हूं कि यहाँ कैसे लोग रहते हैं, कैसे लोग यहाँ रहते हैं? क्या इनका जीवन, इनका मूलभूत सुविधा में रहने का इनका अधिकार नहीं है क्या? देखिए ये नरक की जिंदगी में आने जाने का काम कर रहे हैं। देखिए कैसे लोग रहते हैं, 10 से 15 हजार लोग। ये देखिए ये बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ पे खड़े हैं। देखिए इन बच्चों का देखिए। बेटा कैसा लगता है आपको? यहाँ तकलीफ होता है? बहुत अच्छा, बहुत तकलीफ होता है कि नहीं बेटा? तकलीफ होता है कि नहीं? मैं बोलता हूँ आरे में जानवर रहते हैं उनके लिए इससे अच्छा रोड बनाया गया है, वो भी फॉरेस्ट में है, लेकिन इंसानों के जानवरों से बदतर। आपका शुभ नाम? प्रशांत सावंत। साहब ने जिस तरह से बच्चा बहुत अच्छी बात कही है कि अगर आरे कॉलोनी में रहते हैं, जानवर रहते हैं, उससे अच्छा रोड वहां पे बना है, समझे कि नहीं? मगर उसके बावजूद भी, मगर यहाँ पे एक इंसान रहने के बावजूद भी मगर इस तरह की स्थिति है। देखिए ये पानी के, देखिए मैं कैमरा में से बोलूंगा, देखिए ये पानी है, न रख के बताइए, ये दिखाइए कि क्या स्थिति है। देखिए क्या कैसा आएगा इधर, आदमी कैसा आएगा इधर, बोलो आप। तकलीफ होती है ना आपको? तकलीफ सबको होता है भाई, तकलीफ होती है ना, सबको होती है। अब देखिए इस तरह से तकलीफ होती है, किस तरह से लोग, ये देखिए ये स्थिति है, ये देखिए ये पूरा दिखाने की जरूरत है कि कैसे स्थिति में, देखिए नरक में, देखिए ये स्थिति है। आज ये स्थिति में हम सरकार से अपने चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार, राज्य सरकार, मुंबई महानगर पालिका और वन विभाग सभी से मैं बोलता हूं, सभी से कि सबको न्याय मिले। देखिए ये गाड़ी आ रही है, कचरे की गाड़ी, ये स्थिति है कि आज कोई गाड़ी आना जाना। क्या कुछ कहना चाहते हैं सर यहाँ पे? सर यहाँ पे जैसे हम लोग कीड़े मकोड़े की तरह रहते हैं, ऐसा बम्बई जैसे सिटी में ऐसा कचरा देखे आप कहीं? बताइए, हमको आना जाना दुश्वार है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, किसी को कुछ कहीं जाना है तो ये गंदे हुए पानी से जाएगा। बताइए ऐसा होना चाहिए ये सब? या प्रशासन और बीएमसी कुछ नहीं करती है? हम लोग को ये चाहिए, रोड अच्छा चाहिए, पानी चाहिए, स्वच्छ रहने के लिए अच्छा जगह चाहिए। ये हम लोग यहाँ से जी सकेंगे? कितना दिन जिएंगे बताइए? सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम जमाल जैनुल अब्दीन खान। खान साहब ये मानते हैं कि सरकार आपके जो भी यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं आपके साथ अन्याय कर रहे हैं? वो अन्यायी हो रहा है ना सर। तो आप संतोष यादव ने जो बीड़ा उठाया, जो लड़ाई लड़ी, आप लोग उनके कंधे से कंधा मिला के लाभ लड़ेंगे? बिल्कुल, हम कंधे से कंधा मिला के जहाँ बोलेंगे तहाँ चलेंगे, लेकिन हमारी ये समस्या खत्म होना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं? ये जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है? नहीं अच्छा नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है। गलत हो रहा है ना? बिल्कुल। भाई साहब आप ये रोड बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? नहीं, बनना चाहिए। सर आप क्या बोलते हैं? बनना चाहिए ये रोड। जैसे अभी कल अब हमारी गली में एक बीएमसी वाला आया, अब जो कि प्राइवेट गली, मेरी प्राइवेट गली है, अब वहाँ थोड़ा सा कचरा बाहर रखा था, बोलता उस पर फाइन मारने का। उतने से चीज के लिए तुम तो फाइन मार रहे हो हमारे गली में आके। और ये क्या है, ये सोना चांदी खजाना वजाना रखे यहाँ पे,
ये भी तो कचरा ही है ना, हर चीज की तकलीफ हो रही है। घर से कोई आ रहा है, आ जा नहीं पा रहा है बाइक से। अब जिसके पास है वो बाइक से तो चला जा रहा है, और जो पैदल जाने वाला वो कैसे चलेगा? जो गरीब व्यक्ति है, अगर रोड जाने वाला उसको वो ऐसे कचरा। एक भी प्रशासन को बोलो। अच्छा, क्या इधर क्या स्कूल अगल बगल में है क्या? इधर से बच्चे पढ़ने जाते हैं? सुनो, पब्लिक स्कूल है इधर, हीरा पब्लिक स्कूल है, बाजू में मस्जिद है, मस्जिद है। अच्छा, इधर मस्जिद है, मस्जिद में आप पीछे कैमरा करके देखो, पीछे मस्जिद है, बाजू में मस्जिद है, मस्जिद मंदिर दोनों है। उनको एक्टिवा पे बैठा के आगे छोड़ते बावजूद हो जाएंगे, यहाँ कचरा लगेगा, पार्क कैसे रहेगा? पूरी गंदगी करके रखे। मस्जिद है, देखिए यहाँ पे पढ़िए, और कैमरामैन से मैं आग्रह करूंगा कि इधर भी मस्जिद है, देखिए कितनी मस्जिद है। ये जैसे हम लोग मंदिर और मस्जिद, जिस तरह से हम हिंदू हैं तो हम मंदिर को पूजते हैं, जो हमारे मुस्लिम भाइयों नमाज अदा करने के लिए जाते हैं, हमारे जो बुजुर्ग माता पिता होते हैं जो मस्जिदों में जाते हैं, उनको जैसा कि भाई साहब बता रहे हैं कि उनको एक्टिवा पर बैठा करके तब मस्जिदों में अजान करने के लिए लेके जाया जाता है। आज ये कितनी बड़ी विडंबना, कितनी बड़ी पीड़ा है। हमारा एक ही है, शासन और प्रशासन, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, जो संबद्ध विभाग से मैं इस चैनल के माध्यम से मैं मांग करता हूं, आग्रह करता हूं, इनकी आवाज पहुंचाना चाहता हूं, इनकी दर्द सुनो और जानो और मानो। ये सिटी में हम रहते हैं, कहा जाता है कि हम मुंबई शहर में रहते हैं, मगर ये तो यूपी बिहार के रोडों से भी बदतर रोड, ऐसी रोड हमने कहने पर दुनिया में नहीं देखा कि ये रोड की ऐसी सिटी में हम रहते हैं। ये मुझे शर्म आती है। और ये 30 साल से रोड ऐसा है, 30 साल से ये रोड ऐसा है सर। देखिए 30 साल से रोड ऐसा है, 30 साल से। हमको बोला जाता है फॉरेस्ट में, क्या फॉरेस्ट में है? अगर इंसान है तो उसको ओनर्सी नहीं दे सकते? किसको रोड क्लियर करिए, पानी जाने दीजिए, कोई समस्या तो इंसान है, फॉरेस्ट में हो या कहीं भी हो, उसका मतलब गंदगी में रहे। इतनी गंदगी है कि आने जाने वालों को कितनी तकलीफ हो रही है, और रोज सुनवाई जाओ कोई सुनवाई होती ही नहीं। जबकि एक सुप्रीम कोर्ट का एक डायरेक्शन आया कि भारत के किसी भी धरती पे रहने वाले आदमी मूलभूत सुविधा से वंचित नहीं किए जा सकते, चाहे पानी हो, लाइट हो, रोड हो, शौचालय हो, ये उनकी समस्या, जो भी सुविधा उनको देनी चाहिए। मगर आज की सरकारें एक पे दूसरे पे टाल मटोल करे, शासन के प्रशासन लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। मगर आज लोग को ये पीड़ित हुए बहन बेटियां, सब भाई, ये मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो बताया कि उन्होंने कि एक 60 से 70 वर्ष के जो बुजुर्ग हैं, नमाज अदा करना होता है तो उनको एक्टिवा पे बैठा के लेके। हाँ बेशक, हमने कितनी बार छोड़ा है, कैसे जाएंगे यहाँ से बताइए ना, कैसे जाएंगे? आप ही सोचिए, मंदिर भी इधर ही है, महंत लोग भी जाते हैं, सबको तकलीफ होता है, मगर कोई सुनवाई नहीं है। बोलते रहो, कोई मतलब नहीं। मगर क्या ये जो संतोष यादव ने ये लड़ाई शुरू किया, क्या उनके साथ में लास्ट तक आप लोग रहेंगे? बिल्कुल। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो अगली बार आप लोग इनके साथ में खड़े रहेंगे क्या? बिल्कुल, जरूरत खड़े रहेंगे ना, जरूरत पड़ेगा धरना देंगे। आज तो धरना के लिए अनशन पे बैठे थे संतोष यादव ने, सब लोगों ने मना करके उनको बताया शासन प्रशासन के मुझे कुछ समय चाहिए, उन्होंने फिर अपना धरना तोड़ा है। मगर क्या अगले बार जब उनका ये लड़ाई चालू रहेगा तो क्या उनके आप लोग बिल्कुल आज तो कुछ लोग कम है, अगली बार पूरा उनके साथ खड़े रहेंगे, अगले नेक्स्ट टाइम होगा हम लोग प्लानिंग के साथ 100, 200, 500 आदमी इकट्ठा करेंगे। आप ये मत समझिए हमको तकलीफ है तो हम उसके लिए आगे आएंगे, यहाँ की आवाम आएगी। उनको मैंने खाली इतना पूछा कि आप डीपी प्लान बता दीजिए, तो उन्होंने नहीं बताया, बोले यार मैं अभी नया हूँ। इस तरह से आप परिपक्व अधिकारी को भेजते हैं, आपको जब जिसको उनको ज्ञान ही नहीं कि यहाँ पे अगर रोड है 60 फुट का रोड है तो है कहाँ पर, और फॉरेस्ट का अधिकारी आके हमसे मिले ही नहीं, वो बोल रहे कि हमको लेटर नहीं दिया। अब मैं उनको भी लेटर दूंगा, ये लेटर देने के बाद फिर से वो क्या कार्रवाई करते वो देखना है। जंगल में सड़क हो सकती है, जानवरों के लिए सड़कें हो सकती है, लेकिन इंसानों के लिए सड़क नहीं है। ये तो दुर्भाग्य है कि हमारे साथ में इंसान जैसा भी जानवर जैसा भी व्यवहार नहीं हो रहा है। हम जानवर से भी गए गुजरे हुए हैं। जैसा कि अभी एक छात्र बोल रहा था कि आरे कॉलोनी में जानवर रहते हैं, मगर वहाँ का रोड इतना बहुत अच्छा है, फिर भी वहाँ जानवरों के लिए। नेशनल पार्क में भी तो सड़क है, सब जगह पे लाइट आरे कॉलोनी में। और फॉरेस्ट का खाली गाइडलाइन ऐसा है, सड़कें इसके लिए नहीं बनाते हैं ताकि जानवर कभी घायल होंगे, उनको हम लोग लाइट के लिए, क्या हम लाइट अंधेरे में रह सकते हैं? मच्छर काटते हैं, कीड़े निकलते हैं, सब चीज इतनी गंदगी में, लाइट के लिए भी नहीं देते परमिशन। डेंगू मलेरिया सब कुछ होता है। कितनी मरतबा गया लाइट के लिए, टीएमसी वाला, रिलायंस वाला खुद बोलता है कि आप परमिशन लेके आओ, परमिशन ही नहीं दे रहे। ठीक है, हम लोग जाते जब नगर सेवक के पास तो यही डायलॉग देते कि भाई साहब वो फॉरेस्ट में है
हम उन्हें कुछ नहीं कर सकते। तो मैं वोट लेने के लिए जब वोट लेने आएंगे तो गली गली में मीटिंग करेंगे, कुर्सियां लगाओ, उनको टेबल लगा के बिठाओ और मीटिंगें कराते, लेकिन वो काम बाद में नहीं होता है। खाली आश्वासन देते कि हम करेंगे, हम सत्ता में आएंगे, करेंगे। आज तक कोई नहीं आया। एक बार जो सत्ता में आए तो उसके बाद में कोई भी नहीं आता भाई। ये क्योंकि हम लोग कीड़े मकोड़े हैं इस जंगल में, हम लोग ये रेंगते हुए कीड़े। आपका शुभ नाम साहब? मेरा आरिफ मंसूरी। मंसूरी साहब ने देखो तो सब लोग ने अपने अपने बारे में क्या क्या बोल रहे हैं, अपने अपने पीड़ा मतलब एक व्यंग्यात्मक शब्द बोल रहे हैं कि हमको कीड़ा मकोड़ा समझाता, हम कीड़े और मकोड़े हैं। ये कितनी वेदना है, ये सरकार को समझना चाहिए। जो भी संबंधित विभाग के लोग हैं उनके भी जरा दर इंसानियत के नाते उनको ये सोचना चाहिए। ठीक है, रोड बन जाएगा, जब तक रोड बन जाएगा आज लोग आएंगे जाएंगे, आपको दुआ देंगे, समझेंगे और दुआ देंगे। और जब आपकी वन विभाग की जहाँ जमीन है, वो वन विभाग का जहाँ जमीन रहेगा वो ले लेगा। जब जितने हो गए स्थानांतरित किया जाएगा। सब विभाग में आता है तो क्या अगर इंसान रहते वहाँ सड़कें नहीं बनेंगी? ऐसा बहुत सा है कि जहाँ पे वन विभाग आता था एनओसी दे के वहाँ पे सड़कें बनी है। अरे वन विभाग में रूम बने हुए हैं, अरे एनओसी देके कितने रूम बने हुए हैं वन विभाग में, पैसा ले लेके एनओसी दिए बनाए हुए हैं। देखिए सब लोग उन्होंने क्या वन विभाग को मैं बोलना चाहता हूँ, जो संबंधित विभाग के अधिकारी महला बनवा रहे हैं, अवैध धंधे करा रहे हैं, सब कुछ करे, जैसे यहाँ के बताए कि नशीले पदार्थ बिचवा रहे हैं, ऐसे मैं उनको आग्रह करना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।